डीजे न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल के सैयद मोहम्मद जिलानी साहब। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी वर्ल्ड सूफी काउंसिल की क्या गतिविधियां चल रही हैं? वर्ल्ड सूफी काउंसिल जनमानस की सेवा की भावना लेकर के चल रहा है और उसी पर अपना कार्य कर रहा है। और वर्ल्ड सूफी काउंसिल इस दौर में नहीं, तकरीबन ये 15 साल हो गए, पूरे देश के हिस्से में जा करके लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, उन चीज़ों को मालूम करके और सूफी काउंसिल अपने बैनर के तले जो भी हो सकता है उन समस्याओं का समाधान करती है। चाहे वो दबे कुचले हों या नौजवानों की बेरोज़गारी का मामला हो या कहीं आपस में झगड़ा लड़ाई फसाद, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए गरीब बच्चियों की शादी ब्याह, यानी जिस तरीके का होता है उस कार्य में वो जाकर के भाग लेती है, हिस्सा लेती है। अभी किन किन देशों में आपकी गतिविधियां मुख्य तौर पर चल रही हैं? सबसे पहले जो हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, वो हमारा भारत। उसके अंदर तो पूरे देश के अंदर हमारा कार्य चल रहा है। इसके अलावा आपका बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब मक्के में, मदीने में, आपका यूके में, यूएसए में, कनाडा में, इन कई मुल्कों में हमारी जो ब्रांचें हैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल की, वो अपना कार्य कर रही हैं। और मुख्यालय कहाँ है आपकी संस्था का? इस वर्ल्ड सूफी काउंसिल का मुख्यालय अजमेर शरीफ है और इसके अलावा देश के अंदर इसकी ब्रांचें हैदराबाद है, मुंबई है, पटना है, आपका लखनऊ है, जयपुर है, कानपुर है, तो तमाम ऐसी जगह हैं। और इस वर्ल्ड सूफी काउंसिल में वार्ड मेंबर से लेकर के, यानी कि एक जो इस तरीके से इसका जो वर्किंग का जो वर्क करने का जो तरीक़ा है, जो कार्यकर्ताओं का, जो अरकान का, तो कोई अपना तहसील लेवल पे, कोई ज़िला लेवल पे, कोई प्रांतीय लेवल पे अपना कार्य कर रही है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से? मैं आपको बताऊं कि वैसे तो एक चीज़ मैं बताऊं, जिस गुरु का मैं शिष्य हूं वो हमारे गुरु की समाधि जयपुर में है, जिनका नाम अशाह अब्दुल गनी है, और गुरु की पदवी मुझे मिले हुए 26 साल हो गए। तो जो गुरु दीक्षा की जो तालीम दी जाती है उस तहत भी 5 से 7 लाख हमारे शिष्य हैं और वर्ल्ड सूफी काउंसिल में जुड़े हुए 10 से 11 लाख जो इसके सदस्य और मेंबरान हैं देश के अंदर। आपने बताया कि बहुत सारे सामाजिक कार्य आप करते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है, कैसे आप इस सब काम को अंजाम देते हैं? ये हमारे जो शिष्य भक्त हैं या हमारी काउंसिल के जो सदस्य हैं, जब कोई ऐसे किसी का जो कष्ट या कोई कठिनाई का कोई मैटर आता है तो उनके बीच हम वार्तालाप करते हैं, डिस्कस होती है, गुफ्तगू होती है। उसके बाद फिर हम लोग आपस में अपनी अपनी जेब से जो भी हो सकता है उन मेंबरों से, उन सदस्यों से, और या जो हमारे शिष्य भक्त हैं उनसे, फिर वो सब इकट्ठा करके, अगर किसी गरीब बच्ची की ब्याह शादी का मामला है, उसमें रुकावट आ रही है, तो वो पैसा जाकर उसमें खर्च करते हैं। कहीं आपस में दंगा फसाद हो गया तो कोशिश करके दोनों को मिला करके कोशिश करते हैं वो ख़त्म हो। और उसमें किसी को दवा की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, बाढ़ हो, सैलाब हो, कहीं किसी भी टाइप का दुख हो, तो उसमें वो पैसा ले जा करके इस तरह से इकट्ठा करके खर्च करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके कष्ट और तकलीफ को दूर करना। आमतौर पर यह माना जाता है कि लोग धर्म आधारित सेवा करते हैं। आपकी सेवा केवल इस्लाम के मानने वालों के लिए है या सबके लिए? वैसे तो मेरी जो रूपरेखा है वो इस्लाम पर ही है, क्योंकि सूफीज़म इस्लाम के तहत है। लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा दीन, जिस दीन और इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है, ये सिखाता है कि तुम मुसलमान न देखो, हिंदू न देखो, सिख न देखो, ईसाई न देखो, ये देखो कि ये इंसान है। इसके धर्म को नहीं देखना है, इसकी इंसानियत को देखना है। और हमारा धर्म जो है वो ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे बगल में कोई भूखा और प्यासा है तो ये मत देखना कि मुसलमान है, ये देखना कि कोई इंसान भूखा है, पहले उसकी भूख को दूर करो। तो हमारा काउंसिल जो है, ये जो सूफीज़म है, ये इंसानियत पर आधारित है, न किसी मजहब न किसी धर्म पर। सूफी बात करते हो, सबसे पहले सूफी संगीत की बात होती है, लोगों के जहन में सूफी संगीत आता है। जी। क्या सूफी संगीत से भी कोई ताल्लुक है आपकी संस्था का? इसमें जो हिंदी शब्द में या संस्कृत शब्द में शब्द जो है वो संगीत का इस्तेमाल है, और इसी को उर्दू और फारसी के लफ्ज़ में इसको समा कहते हैं। जो अजमेर शरीफ जहाँ हमारी हेड ऑफिस है, जो हिंदुस्तान के सूफियों के जो सबसे बड़े अमीर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके गुरु फरमाते हैं कि सूफी के लिए समा अल्लाह से मिलने का एक बेहतरीन रास्ता है, यानी मौसीकी संगीत, जिसमें उसके गुरु और उस गुरुदेव का गुण गाया जाए।
तो वो उस खुदा तक मिलने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। तो इसलिए संगीत का भी इस्तेमाल है, जिसको हम समा के। आप पड़ोसी मुल्कों में भी जाते रहते हैं, तो क्या माहौल है वहाँ? हमारे देश से बेहतर माहौल है या कमतर माहौल है? उनके लोगों में भी मोहब्बत का जज्बा है या केवल हम ही मोहब्बत के लिए बेताब? नहीं, इंतजार वो लोग भी कर रहे हैं, बेकरारी उनके भी मन में है कि काश अगरचे हम लोग एक हो जाते जैसा कि पहले एक थे जी। भले ही हमारी कंट्री एक नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे हृदय में एक हो जाएं। हमारे हृदय में ना उनके लिए बुराई रहे, ना उनके हृदय में हमारे लिए बुराई रहे, एक सुकून रहे। हम अगल बगल के हैं, हम वही पीढ़ी के हैं और वही हमारा जन्म है, वही हमारा दौर है कि कल ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान आज हुआ है। लेकिन भले आज पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन दोनों की मंशा और दोनों का हृदय एक दूसरे की मोहब्बत की भावना लेकर के रहना चाहिए। वो भी यही कहते हैं कि नहीं, हमें भी इंतजार है आपकी। जिलानी साहब, वर्ल्ड सूफी काउंसिल के सदर आप हैं, क्या एक चुनाव होता है इसका? ये वर्ल्ड सूफी काउंसिल का हर 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है, इसका एक इलेक्शन होता है। जो इसके मेंबरान हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जितने भी ये सब बैठते हैं, और दीगर हर स्टेट के जितने भी प्रेसिडेंट हैं। इसका मैं एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि ये आपका मध्य प्रदेश है तो इसका अलग प्रेसिडेंट होगा, महाराष्ट्र उसका अलग प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी इसके सूबे हैं, स्टेट हैं, हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट होता है। ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें उसका नए तरीके से हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, फिर वो अपना चेयरमैन, अपना प्रेसिडेंट, अपना बड़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है बिल्कुल, जिसके तहत आप ये सब सिलेक्शन जो है उसका जी जो है चुनाव जो है इंतखाब हो। इनकी ब्रांचेस भी होंगी, आपकी उपशाखाएं भी हैं अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, तो कैसे काम करती हैं? निर्देश तो हेड ऑफिस से ही होता है, लेकिन स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को संभालता है और जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो नेशनल को संभालता है। तो इस तरीके से हेड ऑफिस से ही उसको जाता है कि कोई भी मैटर है और यहाँ अगर हो गया तो वहाँ खबर दी जाती, वहाँ कुछ हो गया, अगर नहीं उनसे संभल रहा है तो फिर अपने चेयरमैन को कहते हैं कि सर इसमें आया जाए, हजरत इसमें बैठा जाए, इस मसले को दूर किया जाए। तो इस तरीके से एक दूसरे से टाई अप होकर के इस कार्य को प्रगति की ओर पहुँचाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से फिरका परस्ती बहुत बढ़ गई है, जिसको कम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है लेकिन फिरका परस्ती भी बढ़ रही है, तो क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं इन राजनीतिक व्यक्तियों को मानता हूँ, पॉलिटिकल लोगों को मानता हूँ, क्योंकि इस तरह की रोटियां बना करके खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो बना रहे और मैं कुर्सी पर विराजमान रहूं, मैं हमेशा सत्ताधारी रहूं। मैं उन राजनीतिक व्यक्तियों को भी कहना चाहता हूं और कहता रहता हूं कि आप अपनी सोच में चेंजिंग लाएं, बदलाव लाएं, देश को बांटे नहीं, देश को तोड़े नहीं, देश को जोड़े। सियासत करें, अच्छी चीज है, मगर भावना सेवा भक्ति की होना चाहिए, भावना जोड़ने की होना चाहिए, भावना हिंदू मुस्लिम की नहीं होना चाहिए, भावना इतना होना चाहिए कि ये भारत है, भारत के सब वासी हैं, इसलिए सबको मिला करके रहना चाहिए। और सूफी विचारधारा, सूफी काउंसिल यही कर रही है कि लोग टूटे ना, लोग जोड़ें और आपस में जुड़े रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कई बार हमारी सूफी संत संदेश यात्रा निकलती है, जिसमें मैं कुछ हिंदू संत होते हैं, कुछ उसमें जो है सरदार भी सिख बिरादरी के होते हैं, कुछ ईसाई भी लोग होते हैं। हम सब एक मंच बनाते हैं और उस पर सारे इकट्ठा होकर के फिर पूरे देश का भ्रमण करते हैं और देश को एक सूचना देते हैं कि देखो हम लोग इस मंच पर बैठ करके एक और एकता की बात कर रहे हैं। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में वोट किसी को भी दो, लेकिन बुद्धि और मन और अपना माइंड वो रखो कि हम धर्म हमारा घर में है, लेकिन कर्म जब निकले तो बाहर एक सा है। सूफी विचारधारा के खिलाफ कट्टर लोग, कट्टरपंथियों की बड़े हमले होते रहते हैं। जी। तो आप पर भी हमले होते हैं? हाँ, वैचारिक हमले? जी। नहीं, बातों से भी होते हैं, कलम से भी होते हैं और मौका मिल जाए तो उस तरह से भी हमले। लेकिन हम लोग किसी चीज की न कलम की परवाह न तलवार की परवाह। हमारा काम, हमारे दीन ने सिखाया, एकता की बात करो, एकता में रहो। तो वो उन लोगों को तो मैं मानता ही नहीं हूं कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं या दीन के मानने वाले। मैं तो उनको मुसलमान तक भी नहीं मानता हूं जो ऐसी भावना रखते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म का है या किसी दूसरे मजहब का है और उस पर हम सख्ती या कट्टरता की बात करें या उसके जरिए उस पर वार करें। वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता, इस्लाम का मानने वाला हो ही नहीं सकता जो अपने को आराम और औरों को तकलीफ देने की बात करता। आपको लगता है कि इस्लाम में, कुछ लोग कहते हैं तब्दीली होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि जो शब्द कुरान शरीफ में लिखा है वही होना चाहिए,
और अलग अलग कुरान के संदेशों की अलग अलग व्याख्या लोग करते हैं जी। तो कुछ लोग उसे अतिवादी बताते हैं, आप जैसे लोग हैं जो उसे सौहार्दपूर्ण बनाना चाहते हैं। नहीं, कुरान ही हमको सिखाता है एकता अखंडता, ये कुरान ही ने बताया भाईचारा, कुरान ही लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, ये कुरान पाक का 30वां पारा है और सूरह अलम नशरह की आयत है। तो इंसानियत की खिदमत का सलीका तो कुरान ही बता रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रब का कलाम है और रब ने आसमान से कलाम ज़मीन पर भेजा, और कलाम ये लैंग्वेज, इसकी जो ज़बान है वो अरबी है, लेकिन इसकी मीनिंग हर इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंग्लिश में भी इसका तर्जुमा किया है और इसके अलावा हिंदी में भी तर्जुमा है, यानी उसकी जो माना और उसका जो अर्थ है, उसकी जो मीनिंग है वो किसी भी ज़बान में है, कई ज़बानों में है। तो अब लोग अगरचे नरमी का मिजाज रखते हैं या वाकई सूफी पंथ विचारधारा की बुद्धि रखते हैं तो वो उसमें एकता का माना बताते हैं, और अगर जिनमें कट्टरवाद है या सख्तगिरी है, जो इस्लाम की बात करते हैं मगर सही मानों में वो इस्लामिक व्यक्ति हैं नहीं, तो अपनी तरफ से उसका माना बदल देते हैं। लेकिन कुरान वही है जो अरबी में आई है। अब वर्ल्ड सूफी काउंसिल का एजेंडा 2013 के लिए क्या है? 2013 के लिए क्या, बल्कि अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो आज ये माहौल चल रहा है, देखिए ये तो दिन ब दिन पाप तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन पाप इतना न बढ़े कि पापियों का उद्धार हो और जिनके साथ पाप हो रहा है वो निस्तो नाबूद हो जाए। हम पापियों को निस्तो नाबूद करने का बिगड़ा उठाए हुए हैं कि पाप ही खत्म हो, पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई संदेश आप देना चाहें डीजी न्यूज़ के दर्शकों को? मुझे सबसे बड़ा तो बहुत अच्छी बात ये लगी कि इंदौर की सरजमीन पर आने के बाद आपसे मुलाकात हुई और डीगी न्यूज़ के ज़रिए मैं देश के ख़ास तौर से नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से आज तमाम तकलीफ़ों के लिए आप एक आवाज़ बुलंद करते हैं, हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं जब भी किसी पर कोई ऐसी विपदा या मुसीबत आए तो इसी तरह का से उठ खड़े हुई, अपने आप ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये राजनीतिक व्यक्ति समझ में आ जाएंगे कि देश का नौजवान जाग गया है, अगर अब हम न बदले तो ये हमको बदल डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैयद मोहम्मद जिलानी साहब, वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीजी न्यूज़ से बातचीत की। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि डीगी न्यूज़ दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे और जिस तरीके से सूफी विचारधारा की तालीम है, डीगी न्यूज़ उसको भी अपने चैनल के द्वारा देश विदेश सब में मंजर आम पर लाए। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।